हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर्स। क्लास 10th का जो चैप्टर लाइट है उसका 5th पार्ट। कल मतलब पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो लॉज काम करते हैं कि मतलब किन लॉज के बेस पे हम इमेज फॉर्म करेंगे। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो पढ़े, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो होता क्या है कि जैसे ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये इसका पोल है, फोकस है, सेंटर है। मान लो कि ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर से बहुत दूर है। भाई जो पहला जो केस होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है, मान लो बहुत दूर है तो इंफिनिटी पे होगा, ठीक है। मान लो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है पर डिस्टेंस पे है, मतलब सी के पीछे रहेंगी, तो ऑब्जेक्ट सी के पीछे कहीं भी होगा, यहां हो, यहां हो या फिर यहां हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, बियॉन्ड सी या बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। हमारे पास सेकंड केस क्या होगा, ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी है। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट अगर सी के ऊपर है, ऑब्जेक्ट इज एट सी। चौथा केस क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक। मान लो ये है हमारे पास पहला केस इंफिनिटी, ये सेकंड केस सी के ऊपर, थर्ड केस सी और एफ के बीच में, फोर्थ केस एफ के ऊपर है, फिफ्थ केस और यहां से लेकर यहां तक। अपने पास जो जो पॉइंट दिए हुए हैं उसके बेस पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की 6 पोजीशन है। पहली वाली, ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर है एट इंफिनिटी। सेकंड क्या है कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है पर दूर है, मतलब सी के पीछे, सेंटर से पीछे कहीं भी हो सकता हो, एक लिमिटेड डिस्टेंस पे, जिसको हम बोलेंगे बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। अब यहां तक कहीं भी है, वो यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, इसको अपन बोलेंगे बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। जैसे ही ऑब्जेक्ट सी के ऊपर होगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट सी। फिर क्या होगा, बिटवीन सी एंड एफ, चौथा केस, और पांचवा केस हो जाएगा एट एफ, फिर होगा बिटवीन एफ एंड पी। तो अपन सबसे पहले लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी, क्या नेचर होगा, ये सब कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एफ, ये हमारे पास सी। देखो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी हमारे पेपर में या बोर्ड पे आएगी नहीं। तो हम ऐसा मानते हैं कि इन्फिनिटी से जो भी लाइट रेज आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आके मिरर से टकराई, मान लो यहाँ एक लाइट आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, ठीक है। अपन एक और लाइट ले लेते हैं, चाहो तो आप इसके ऊपर ले लो पैरेलल, चाहो तो नीचे की तरफ ले लो।
ये दो इंसिडेंट लाइट रेज हैं जो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब ये मिरर से टकराकर वापस इस तरफ आएगी। तो हमने जो पहला लॉ पढ़ा कि कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसका पाथ क्या होता है, थ्रू एफ, कि वो एफ के अंदर से होकर जाती है। और ये वाली कहां जाएगी, तो ये दोनों इंसिडेंट लाइट रेज हैं जो ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ आ रही है। ये मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर कहां से निकल रही है, एफ से। अब होता क्या है कि जहां पर भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलती है वहां पर बनती है इमेज। तो ये कहां मिल रही है, एफ पर, है ना, एट एफ। तो इमेज के अंदर तीन चीज होती है। पहला, इमेज की पोजीशन। पोजीशन का मतलब इमेज पी पे बन रही है, पी और एफ के बीच में बन रही है, एफ और सी के बीच में बन रही है। कहां बन रही है, जहां पर भी लाइट रेज मिलती है वो इमेज की पोजीशन होती है। तो पोजीशन क्या है, एट एफ, ठीक है। दूसरा होता है नेचर। अब इमेज का नेचर क्या होता है, इमेज रियल है या वर्चुअल है, पहली चीज। इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, मतलब सीधी है या उल्टी है। ये सीधा मार्कर है, ये उल्टा, मतलब आपका सिर नीचे पैर ऊपर। तो इमेज कैसी बनेगी यहां पर, तो देखो, जिस भी मिरर में या लेंस में रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, मतलब लाइट रेज रियल में मिल रही हो, यहां पर ये मिल रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है, वहां पर हमेशा रियल इमेज बनती है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। क्लियर। थर्ड चीज होता है साइज, कि इमेज का साइज क्या है। देखो इसका एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लो ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक्स वाई जेड। यहां से लाइट रेज आ रही है और यहां मिल रही है, जिस पॉइंट पे भी, जिस भी पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलती है उससे प्रिंसिपल एक्सिस जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इमेज की हाइट होती है, मतलब इमेज का साइज होता है। अगर मान लो ये दोनों लाइट रेज यहाँ की जगह यहाँ मिलती है, इस पॉइंट पे, तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इमेज का साइज होता। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो इमेज का साइज ये इतना होता, अगर यहाँ होता तो इमेज का साइज इतना होता। पर ये दोनों लाइट रेज एग्जैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिल रही है, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस और इमेज के उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है बिल्कुल जीरो है। इसको अपन बोलते हैं पॉइंट साइज। कि जो इमेज जो बनेगी बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब हम सन को देखते हैं। अपन जब सन की इमेज देखते हैं किसी भी मिरर के अंदर या कहीं भी, तो आपको हल्का सा डॉट दिखता है। तो सन के साइज के कंपैरिजन में वो इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज। क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है वो सन, मून और स्टार्स ही है ना। अगर आप उन्हीं की इमेज देख रहे हो तो आप कंसीडर कर सकते हो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो पहली कि जहां पर भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, क्या ध्यान रखना है कि जो लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद जो वापस मुड़ रही है वो जहां भी मिलेगी वो होगी इमेज की पोजीशन। क्लियर। अगर वो रियल में मिल रही है, अगर मान लो ये एक लाइट रेज इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये वाली लाइट रेज अगर इधर जाती है तो ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलती। अगर ये रियल में नहीं मिलती तो इमेज होती है वर्चुअल, पर ये मिल रही है तो इमेज है रियल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। 10th क्लास तक आपको ये ध्यान रखना है। आगे अगर जो चेंज होगा तो आगे की क्लासों में
अपन पढ़ेंगे। और इमेज का साइज, रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट की प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर यहाँ मिलती तो ये डिस्टेंस, यहाँ मिलती तो ये डिस्टेंस, यहाँ मिलती तो ये डिस्टेंस, ये होता है इमेज का साइज। तो इसमें एग्जैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट साइज। ध्यान रखें कि रे डायग्राम में हमेशा एरो लगाएं कि कौन सी लाइट मिरर की तरफ आ रही है, कौन सी रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। आप इस पहले केस को पॉज करके, है ना, ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड केस कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो नहीं है, पर इंफिनिटी और सी के बीच में कहीं पर भी है। When object is between C and infinity, जिसको बोल सकते हो बियॉन्ड सी। क्लियर? और ये कैसे होता है? देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो हमें ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती रे डायग्राम के अंदर, पर बाकी सारे केसों में हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होता है। तो ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड मेजर है कि जो आपको ध्यान रखना है, फिक्स वही होता है। तो सबसे पहले आपको मिरर ड्रॉ करना है, फिर आपको इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब जब हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना होता है कहीं भी, जैसे मान लो सी के पीछे कहीं भी, यहाँ करें, आपकी इच्छा है, तो जहां भी अपने को ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, अपन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं और इस पर ऊपर की तरफ ऐसे एरो लगा देते हैं। इसको आप कुछ भी नाम दे दो, ए बी। हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सी के पीछे है तो यहां कर दो, एट सी है तो मतलब सी के ऊपर कर दो, बिटवीन सी एंड एफ तो मतलब ये लाइन यहां बना दो, है ना, जहां भी आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन गिवन हो। अब क्या होगा, इसकी इमेज कैसे बनेगी? तो इमेज बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के हेड से, है ना, दो लाइट रेज निकालते हैं। जो हमने कल 4 लॉज पढ़े, उनमें से किन्हीं भी 2 लॉज का हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अपन पहली लाइट रेज जो है वो यहां से निकालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ये मिरर की तरफ जा रही है, इसको डायरेक्शन दे दो। अब हमें पता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस कहां से जाएगी, एफ से, तो इसको रिफ्लेक्ट कर दो। ठीक है, सेकेंड लो जो है, मान लो आप क्या यूज कर सकते हो कि लाइट रे सी से होके जाए, एफ से जाए या पी पर जाए, वो आपकी मर्जी है ना। आप कोई भी दूसरा एक लो जो हमने 4 पढ़े उनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक पॉसिबल है हम यूज करें सी वाला लो, क्योंकि आपको इसमें एक ही लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर मैं इसको स्विमिंग करूं कि लाइट रे यहां से मिरर के अंदर जा रही है सी से होते हुए। अब सी वाली जो लाइट रे होती है वो मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब वापस उसी पाथ पर आएगी वो आगे। तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है, एक तो ये, एक ही। जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है, जिस पॉइंट पर, कहां मिल रही है, इस पॉइंट पर, आपको इस पॉइंट से वापस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है और यहां पर इसके नीचे की तरफ एरो लगा सकते। अगर ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर है वो अगर ए है,
तो इमेज का जो पॉइंट यहाँ आएगा उसको अपन नाम दे देते हैं ए डैश। जो दूसरा पॉइंट है वो बी है, तो ये हो गया अपने पास बी डैश। क्लियर? तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब अपने से पूछते हैं इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज कहाँ बन रही है? ये सी है, ये एफ है, और इमेज हमारी आ रही है सी और एफ के बीच में, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। फिर देखो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रियल में मिल रही है, आपको दिख रही है मिलती, तो रियल इमेज है। और यहां आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इमेज की डायरेक्शन नीचे की ओर है, मतलब ये इन्वर्टेड है जो आपको दिख रहा है। क्लियर? अब इमेज का साइज, अब ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है, इमेज उससे थोड़ी छोटी है, तो आप ऐसे कंपैरेटिवली लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये हमारे पास दो केस हो गए, आप इसको पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां है या यहां तक, इन सब में ये सेम ही केस काम करेगा कि ऑब्जेक्ट अभी भी बियॉन्ड सी या बिटवीन सी एंड इंफिनिटी है। नेक्स्ट केस क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट सी पर आएगा, कहां आएगा? तो हम थर्ड केस लेके चलते हैं। ये हमारा सेकंड केस था ना, यहां पर नंबर डालना भूल गया, तो अपन चलते हैं थर्ड केस की तरफ। ये हमारा वापस ड्रॉ करते हैं हम। देखो जैसे मान लो मैंने यहां से यहां तक जो आर्क निकाला है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा पोल। इस आर्क का जो सेंटर है यहाँ पे, जहां से आपने कंपास लिया है, वो होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी और पी को मिलाने वाली जो लाइन है, ये सी मान लो, ये पी, ये आपकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? और इनका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा अपना फोकस। ये कॉनकेव है, तो इसके बाहर की तरफ पेंट क्या होता है? क्लियर? अपने पास थर्ड केस के अंदर पोजीशन है when object is at C। तो जो ऑब्जेक्ट सी पे हो, तो सी के ऊपर आप ऐसे ऊपर की ओर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये सी, ये इसका पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। आपको सेम ही काम करना है। आपको कोई भी दो लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट के हेड से, मान लो ये अपन लेके चलते हैं पैरेलल, ये मिरर से टकराई और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आएगी? एफ से। आ गई? ठीक है? सेकेंड लाइट रे, देखो ये ऑब्जेक्ट खुद सी के ऊपर है, अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपके मिरर से बाहर निकल जाएगी। अगर ये बड़ा होता तो अपन कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अपने पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि अपन यहां से एक लाइट रे पी पे लेके जा सकते हैं, या फिर
एफ से होते हुए लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो 4 लॉ हमें पढ़े हैं उनमें से आपको सिर्फ 2 लॉ का इस्तेमाल करना है। अब मान लो अगर मैं इसको एफ से होके लेके आऊँ, ठीक है, ये तो मिरर की तरफ जा रही है। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, पैरेलल। ठीक है, तो जहां पर भी ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलती है, जिस पॉइंट पर भी, उस पॉइंट से आप ऊपर की ओर एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये बन गई इमेज, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां भी मिलेगी वहां क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये पॉइंट अगर ए है तो इमेज का ये पॉइंट ए डैश और ये पॉइंट बी डैश। तो ऑब्जेक्ट जब सी पे था तो हम देख रहे हैं कि इमेज की पोजीशन एग्जैक्ट सी के ऊपर है। इमेज की पोजीशन क्या है, एट सी। फिर हम देख रहे हैं नेचर, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज रियल में मिल रही है तो रियल, और उल्टा है तो इन्वर्टेड। ठीक है, फिर बात करते हैं साइज की। तो अगर आप यहां देखें, ये ऑब्जेक्ट का साइज है और ये इमेज का साइज है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल होता है। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ये काफी सिंपल चीजें हैं, लोग इनको पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। आपको सिर्फ सिंपल से 4 लॉज है, उनमें से 2 लॉज का इस्तेमाल करना है। जहां भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिले उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आपकी इमेज बन जाएगी। आप उसकी पोजीशन चेक कर सकते हैं, उसका नेचर चेक कर सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट केस है, फोर्थ केस, आप इसको पॉज करके ड्रॉ कर लें। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, भाई सी पे अपन आगे, अब यहां से लेकर यहां तक अपन कोई भी पॉइंट ले लें तो पोजीशन क्या होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां होगा, सी और एफ के बीच में। अब मान लो जैसे ठीक है, ये हमारे पास सी हो गया अपना सेंटर, ये फोकस। ठीक है, अब यहां पर कहीं भी मान लो अगर ऑब्जेक्ट है बीच में, मान लो इस पॉइंट मान लो, तो हम ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट। तो अपने को क्या करना है, सिंपल वही रूल्स। एक लाइट रेज मान लो हम पैरेलल लेके चल रहे हैं, पैरेलल लाइट रेज वापस कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी लाइट रेज हम सी की डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, आप चाहें तो पी पे लेके जा सकते हैं, हम चाहें तो एफ से लेके जा सकते हैं, जैसा हमें सही लगे। अपने को कोई भी 2 लॉज का यूज कर सकते हैं अपन जो सुटेबल हो। सुटेबल का मतलब अपने लिए जो इजी लगा अपने को, है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो लाइट रेज
एफ से होके आ रही है वो कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये ए था तो ये ए डैश, ये बी ऊपर बढ़ा तो ये बी डैश। तो अपने पास इमेज की पोजीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में था तो इमेज सी के पीछे बन रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं बियॉन्ड सी। लाइट रेज मिल रही है रियल में तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, अब देखो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, दिख रहा है आपको, तो हम लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब जो फिफ्थ केस है भाई, सी और एफ के बीच में यहां से लेकर यहां तक कहीं पर भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ ही कंसिडर होगी। नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, जब ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट इज एट एफ। तो देखो fifth case, when object is at f, ये मान लो सी, इसका फोकस पॉइंट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट एफ का मतलब है कि आपको एग्जैक्ट एफ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर आपको वो सेम दो लॉज फॉलो करने हैं। ये लो पहला लो, अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आ रही है तो कहां से जाएगी वो, एफ से होती है। ठीक है, सेकंड हम चाहें तो हम यहां से लाइट रे पी पे लेके आ सकते हैं, और जो पी वाला जो लो है ये लो, मतलब ये जो एंगल है इधर वाला एंगल आई उतना एंगल बनाते हुए इधर वापस अपने को चलना है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब अगर आप देख रहे हैं ये दोनों लाइट रेज लगभग पैरेलल है, क्या है, अब ये कहां जाके मिलेगी, आप इसको जैसे जैसे दूर लेके जाओगे, ये मान लो यहां आ गई तो इसकी जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से वो बढ़ती जाएगी, और आगे आएगी डिस्टेंस और बढ़ेगी। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से इनकी डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है इमेज का साइज बढ़ना। ठीक है, जितना दूर जाएगी उतनी बड़ी इमेज बनेगी, और कहां जाके मिलेगी अपने को नहीं पता। तो अपन ऐसा मानते हैं कि जो पैरेलल लाइट रेज होती है वो इंफिनिटी पे जाके मिलती है, तो पोजीशन क्या होगी, एट इंफिनिटी। ठीक है, और अगर ये मिलेगी तो रियल इमेज बनेगी, और इस तरफ मिलेगी तो ऑब्जेक्ट ऊपर था इमेज नीचे है,
रियल एंड इन्वर्टेड, और बहुत ज्यादा दूर चली गई तो साइज का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं हाईली लार्ज। इमेज का साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा, हाईली लार्ज। ठीक है, हमारे पास 5 केस हो चुके हैं कॉनकेव मिरर के। अब अपने पास एक और केस बचा हुआ है, लास्ट केस, 6th केस करते हैं। When object is between F and P, जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में होगा तो क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें क्या करना है, P और F के बीच में कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। मान लो यहां पर कर देते हैं, ये कर दिया हमने ऑब्जेक्ट A B। ठीक है, तो हमारे पास पहला केस क्या है कि हम यहां से एक लाइट है पहला लेके जाएं, जो पैरेलल लाइट है वो कहां से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद F से होकर जाएगी, ठीक है। अपने को एक और लाइट रे चाहिए कि जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी, तो अपन सेकंड रे लेके चलते हैं P पर। मान लो ये हमारा कि जो भी एंगल है I, उतना तो अपना एंगल इस तरफ बनना चाहिए ना। अब अगर आप ढंग से देखें तो ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं इनकी डिस्टेंस लगातार आपस में बढ़ रही है, तो ये आगे जाके कहीं पर भी नहीं मिलेगी, है ना। तो अगर यहां खड़ा कोई इंसान इसको देख रहा है तो उसको क्या लग रहा है कि पीछे कहीं ना कहीं ये एक ही पॉइंट से आ रही है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इधर से आ रही है, ये किधर से आ रही है, इधर से। तो हम इसको इमेजिनरी पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये जो लाइट है इसको हम पीछे की तरफ लेके चलते हैं ऐसे कि आ कहां से रही है, अगर जूम करें तो मिरर के पीछे जो भी लाइट रेज बनाते हैं आप उसको डॉट डॉट में बनाएं, क्योंकि वहां लाइट जा नहीं रही है, सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है। जैसे इसको लेके जाएंगे पीछे, तो जहां पर भी ये पीछे की तरफ मिलती हुई दिखती है वहां पे क्या बनती है, इमेज। और जहां पर लाइट रेज रियल में नहीं मिलती, सिर्फ मिलती हुई दिखती है, उसकी इमेज भी आपको ऐसे डॉट डॉट करके बनानी है। ये ए है तो ये ए डैश, ये बी है तो ये बी डैश, ठीक है। तो जहां पर भी लाइट रेज मिलती नहीं है, यहां पे इंसान को मिलती हुई दिखती है पीछे, वो इमेज होती है वर्चुअल। क्या होती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नीचे है, इसका भी नीचे, मतलब
ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज भी कहां बन रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में बन रही है ना। तो पोजीशन बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। और साइज, साइज अगर आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी है, तो क्या लिख सकते हैं अपन, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल से 4 लॉज पता है तो ये बहुत ही इजी काम है ना, जिसको लोग काफी डिफिकल्ट समझते हैं, रे डायग्राम्स बनाना, इमेज फॉर्मेशन। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल दें, है ना, उसका समाधान किया जाएगा।